दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्र मेरे चैनल से जुड़े होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो ये एसएस कॉलेज जहानाबाद के छात्र हैं, जो कि कहते हैं कि कोई भी चीज़ें होता है तो कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव अपनी आवाज़ों को उठाते हैं। तो चलिए एक वीडियो आपको है जो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ और सुनाना भी चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो 1 मिनट 25 सेकंड का वीडियो है, जो कि सब आप सुनिएगा और इन्हें पहचानते भी होंगे, ठीक है? और एक नहीं और बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, ठीक है? उसके बाद मैं वार्तालाप करूँगा, ठीक है? तो पहले ये वीडियो को आप जो भी लोग हैं, ये वीडियो को आप देखिए। आप सभी को नमस्ते। एक बार फिर से मैं हाजिर है वीडियो लेकर आप लोग के सामने और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत जहानाबाद में आने वाला पूरी एक ऐसा वीडियो को महत्वपूर्ण देखिएगा, इसकी जहां बात पे पीजी की कीजिएगा। पढ़ाई होती है। उस कॉलेज का नाम है स्वामी सहजानंद 1.5 महाविद्यालय मिनट का वीडियो एसएस है। कॉलेज। आपको ज्ञात है कि 2 दिन पहले स्वामी सहजानंद महाविद्यालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। वह नोटिस पीजी के स्टूडेंट के लिए थे जो सत्र 2024-26 में पढ़ते हैं और 25-27 में पढ़ते हैं। 24-26 फोर्थ सेमेस्टर और 25-27 सेकेंड सेमेस्टर के नामांकन लेने के संबंध में वो नोटिस था। आपको ज्ञात है कि इसके पहले प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ही नामांकन होता था और नामांकन शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब देख सकते हैं कि प्राचार्य के द्वारा प्रथम सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक सभी सेमेस्टर में नामांकन लेने के लिए छात्रों को उकसाया जा रहा है। छात्रों के पैसा को लूटने का काम किया जा रहा है। यह हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतः सत्र 2024-26 25-27 में पढ़ने वाले वैसे छात्र छात्रा जो नामांकन का जो डेट अभी दिया है, कोई भी छात्र छात्रा नामांकन नहीं लेंगे और 23 तारीख को सुबह 11 बजे सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि कॉलेज कैंपस पहुंचे और हम लोग वहां पे प्राचार्य से बात करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लिया होगा और देख भी लिया होगा। जैसे कि अब चलते हैं कुछ चीज़ों को जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? मगध विश्वविद्यालय, डेट याद रखिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ 7/3/2026 को नोटिफिकेशन भी हुआ था, जो स्पष्ट निर्देश जारी किया गया था कि सामान्य पाठ्यक्रम में SC ST एवं सभी छात्रों से नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और मतलब ऐसा है कि आपको कह नहीं सकते हैं। कुछ कई महाविद्यालय इस आदेश का पूरी तरह नज़रअंदाज करते हैं, अवैध रूप से नामांकन शुल्क वसूल रहे हैं। यह न केवल विश्वविद्यालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि छात्राओं अधिकारों का भी शोषण कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि इसके अंतर्गत मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत में जहाँ पीजी की नाम होती है, अंतर्गत जहानाबाद, औरंगाबाद कंस्टिट्यूटेंट कॉलेज पीजी नामांकन शुल्क व्यवस्था में सभी बराबरी का है कि भाई समानता को देखने को मिलता है, भाई समानता देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कुछ कहीं और रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, कहीं का रूल रेगुलेशन कुछ और फॉलो होता है। जैसे कि गया कॉलेज गया, आप जानते भी हैं, जगजीवन कॉलेज फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर आधार पर पीजी में नामांकन शुल्क लिया जाता है, लेकिन वहीं एसएस कॉलेज जहानाबाद, एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, दो ऐसे कॉलेज हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ मतलब चारों सेमेस्टर में आपसे क्या लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, ठीक है? क्या नामांकन के लिए नामांकन शुल्क पे वसूला जाता है, ठीक है? ये बहुत सारे छात्र हैं, क्या मेरा क्या जाता है, पैसा लग रहा है तो लग रहा है, कॉलेज पैसा ले रहा ना, कोई दूसरा तो नहीं ले रहा ना पैसा। छात्रों को यही भी लगता है कि चलो जो लग रहा है तो लग रहा है, अरे ज़्यादा नहीं 2,000 रुपया लग रहा है, चलो लग रहा है तो लग रहा है, क्या दिक्कत है हमें, हम दे रहे हैं, कॉलेज तो नहीं ना जा रहे हैं। बात यही स्टूडेंट का भी माइंड में फिट होता है कि कॉलेज तो हमको जाना नहीं पड़ता है, क्लास पढ़ना नहीं पड़ता है। जहाँ इस चीज़ पे हम आवाज़ उठाएंगे, इस चीज़ों को हम बताएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हमको क्लास भी बुलाएं। क्लास तो जाना नहीं पड़ रहा है, आराम से जाते हैं, परीक्षा निकालते हैं, कॉपी पेन और धड़ल्ले से एग्जाम फटाफट चैट जीटीपी से धड़ल्ले से लिखते हैं। ये है मेंटलिटी,
यहाँ पे एक बहुत बड़ी छात्रों में भी गलती है, छात्र दोनों में गलती है, ठीक है। ये तो जो आवाज उठाते कौन उठाते हैं, जो आपने सुन प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि क्या मतलब, या एबीवीपी से हो, या राजद से हो, या जदयू से हो, ये आवाज उठाते हैं। छात्रों का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा आदमी, आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? क्यों नहीं? क्योंकि क्लास जब करेंगे तब ना आवाज उठाएंगे। मान लीजिए कि कोई फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन ले रहा है, सेकेंड में भी ले रहा है, थर्ड में भी ले रहा है, फोर्थ में भी ले रहा है, छात्रों को ही नहीं इच्छुक है। किस लिए? अरे ले रहा तो ले रहा है, कहाँ जा रहा है? कॉलेज में नहीं जाना पड़ रहा, समय तो बच रहा है ना, अपना इधर तैयारी कर देना, ये चीजें हैं। जबकि विश्वविद्यालय कभी भी, क्योंकि विश्वविद्यालय में क्या एक वीसी है, रियल है, एक परीक्षा नियंत्रक है जो कि आप सभी चीजों को देख रहे हैं। और तो आप सोच सकते हैं, जब एक वीसी और एक परीक्षा नियंत्रक, और दूसरी बात ये भी देखने को मिलता है कि परीक्षा शुल्क बहुत बहुत तो कॉलेज क्या करता है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी पेमेंट कटवाते हैं। उसके बाद सेकेंड बार फर्स्ट अपने कॉलेज के थी वेबसाइट पे पेमेंट कटवाएंगे, उसके बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे पेमेंट कटवाएंगे। तो एक एग्जाम के लिए दो पेमेंट, ये भी देखने को मिलता है। भले आप ना जानते हो, परंतु मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर नियम और शुल्क जो अलग अलग क्यों? आप बहुत सारे छात्र जानते होंगे, जब किसी का एक आदमी है तो परीक्षा नियंत्रक आपके एक है, दो लोग तो नहीं है। परंतु देखने को ये भी मिलेगा, कहेंगे कि इसको कॉलेज वाला वहाँ भी तो परीक्षा नियंत्रक रहते हैं, ठीक है, वहाँ भी तो प्रिंसिपल रहते हैं, हो सकता है इसलिए तो दो पेमेंट ले रहे हो, ये भी हो। क्योंकि रियल बात है, कॉलेज में परीक्षा नियंत्रक होते हैं 100%। सभी कॉलेज में आप जाइएगा तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहते हैं। तो नहीं, ये कहीं ना कहीं ये गलत है, समझे? आप यूनिवर्सिटी लेवल को देखिए कि वो ले रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लेते होंगे, ये अलग बात है। क्योंकि ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ मैं ये चीज़ों को स्पष्टीकरण नहीं देता हूँ, ये भी हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लेते हो। परंतु ये चीज़ें जब निकला तो वार्तालाप निकली, तो मैं चीज़ों को रख रहा हूँ आपके पास। यदि विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं होता है, मतलब कोई भी लेटर निकलता है, मान लीजिए सपोज डेट, क्योंकि मैं तो आपको पेपर वर्क का बताता हूँ। जैसे कि ये छात्र हैं, ठीक है, ये छात्र क्या है, सेशन इनका है जो 10 से 13 है, ये छात्र हैं, इनका मार्कशीट खो गया था, ठीक है। तो इसके लिए बताता हूँ, समझे? तो ये मैं अपना चार्ज लेता हूँ, जो 59 रुपीज़ का कॉलिंग चार्ज होता है वो मेरा अपना चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि ये जहाँ मैं विश्वविद्यालय का कर्मचारी हूँ तो अनलीगल हूँ, जहाँ मैं विश्वविद्यालय का कर्मचारी भी हूँ तो, या कोई भी डेली वर्कर्स या कुछ भी मैं कर्मचारी हूँ, या मैं वहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, जहाँ ये मैं पैसा लेता हूँ तो अनलीगल है, ठीक है। कोई भी मुझे विश्वविद्यालय या कोई भी संस्थान मुझे पे नहीं कर रहा है, क्योंकि तो जब पे ही नहीं कर रहा है तो अपने काम को लेके मैं चीज़ों बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो मेरा लेना जायज़ है, समझे? और यही जहाँ कोई विश्वविद्यालय का कर्मचारी पेमेंट ले रहा है तो ये गलत है, अवैध वसूली है, इसे कहते हैं अवैध वसूली, ठीक है। तो मैं इस आप सब छात्रों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप सब खुद जागिए, कोशिश कीजिए कि जो भी छात्र हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अपने आप में खुद जागना कोशिश कीजिए, जागिए, समझे? क्योंकि आप देख भी होंगे बहुत सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव भी हैं, मैं आपको एक्टिव करता हूँ। तो आप सब जितने लोग हैं कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन सा कॉलेज आपका 1, 2, 3 एंड 4th सेमेस्टर में भी एडमिशन फी ले रहा है। क्या आपके चारों सेमेस्टर में एडमिशन फी लिया जा रहा है? क्या फर्स्ट और थर्ड में एडमिशन फी लिया जा रहा है? क्योंकि मेन रूप से जो होता है, मैं भी पीजी किया हूँ, मैंने ऐसा नहीं मैंने पीजी किया है, परंतु फर्स्ट में और थर्ड में होता है जो कि एडमिशन फी लिया जाता है। परंतु जहाँ 1, 2, 3, 4 चारों सेमेस्टर में एडमिशन फी लिया जाता है, वहाँ पे आप उस चीज़ों का आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे बात होना चाहिए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।